नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कावड़ मेले की व्यवस्थाओं को देखने वो पहुंचे और आज उन्होंने कावड़ियों से भी मुलाकात की। डामकोटी के निकट ओम सेतु गंगा घाट पर सुबह वो कावड़ियों के स्वागत के लिए यहाँ शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कावड़ियों के पैर धोकर उन्हें मालाएं पहनाकर उनका स्वागत भी किया। इससे पहले जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने डामकोटी के निकट गंगा घाट पर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला हमेशा से 2 चरणों में होता है। पहले चरण में यात्रा थोड़ी धीमी रहती है और पंचक खत्म होने के बाद अब डाक कावड़ शुरू हो जाएगी, जिसमें ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कांवड़ यात्रा हमारे यहाँ पर चल रही है। मैं माँ गंगा की कृपा से, भगवान की कृपा से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है और कांवड़ यात्रा में इस बार बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी शिव भक्त आ रहे हैं और सारे शिव भक्त यहाँ से जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाएंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। तो हम उनका माँ गंगा की इस पावन तट पर गंगा की नगरी हरिद्वार में सभी शिव भक्तों का, सभी कांवड़ यात्रियों का, सबका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। और क्योंकि एक नई शुरुआत आपने कहा, तो सच में एक नई शुरुआत हम लोगों ने इस बार की है। जहाँ 2 साल बाद ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई है और इस बार जैसे हमारे यहाँ पर 4 धाम यात्रा चल रही है और 4 धाम यात्रा में भी अभी तक रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए हैं। 27 लाख का आंकड़ा पार कर गया है, जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उसी प्रकार से कांवड़ यात्रा में भी रिकॉर्ड बन रहा है। कांवड़ यात्रा भी हमारी बहुत सुचारू रूप से यहाँ पर संपन्न हो रही है। मैं इसके लिए सभी स्वयंसेवी संस्थाओं का, सभी सामाजिक संस्थाओं का, हमारे सभी प्रशासन के लोगों का, अधिकारी गणों का, कर्मचारी गणों का, सबका, जो लोग इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, जो यात्रा को संपन्न करवा रहे हैं, उन सभी का मैं साधुवाद देता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से इस बार की ये चुनौतीपूर्ण यात्रा बड़े सरल तरीके से संपन्न हो रही है। और इस बार हमने पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हमने एक नया काम शुरू किया कि जब हमारा कुंभ होता है तो कुंभ में प्रादेशिक स्तर पर बजट की व्यवस्था होती है। इस बार हमने पहली बार कि हमारा ये कांवड़ मेला, कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, उसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया, कुछ बजट की भी व्यवस्था की, जिससे कि यात्रा चले। आपने देखा होगा मैं कांवड़ियों का स्वयं स्वागत यहाँ पर कर रहा हूँ और पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि देवभूमि में हम सभी शिव भक्तों का, सभी भोले भक्तों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अभी मैंने उनके स्वयं सबके चरण छुए हैं, सबके पैर धोए हैं। ये केवल एक औपचारिकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं से भगवान का भक्त रहा हूँ और मुझे लगता है कि प्रत्येक कांवड़ियों में कहीं न कहीं शिव भक्त का एक रूप है। उनके अंदर एक जो दृश्य हमें दिखाई देता है, भगवान के रूप का दृश्य दिखाई देता है, इसलिए उनका हम देव का बड़ा बहुत बहुत सौभाग्य है जो पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तराखंड के। उन्होंने कांवड़ियों का जो स्वागत किया है, कांवड़ियों की बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। और हमारी जो बीजेपी सरकार है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और देश में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और पंचक खत्म होने से पहले धर्मनगरी में लाखों की संख्या में कावड़िए पहुंच गए हैं। धर्मनगरी में कावड़ियों के रंग में रंगी हुई भी नजर आ रही है। हर की पैड़ी के आसपास बाजारों में भोले के जयकारों के साथ ही भगवा रंग पहने कावड़िए भी नजर आ रहे हैं। कल शाम से हरियाणा के कावड़ियों के ग्रुप धर्मनगरी पहुंच गए हैं। कावड़ सेल के प्रभारी बीएल भारती ने बताया कि देर शाम तक 18 लाख कावड़िए हरिद्वार पहुंचे। बताया कि अभी तक 48.70 लाख कावड़िए धर्मनगरी से अपनी गंतव्य को रवाना हो चुके हैं। पंचक काल समाप्त होने को लेकर तीर्थ उज्जवल पंडित ने दी विस्तृत जानकारी।
देखिए, निश्चित तौर पर आज 12:51 के बाद पंचक काल समाप्त हो जाएगा और बुधवार 20 तारीख आज के दिन जो यात्राएं अभी 5 दिन से रुकी हुई थी कांवड़ यात्रा, वो आज से प्रारंभ हो जाएंगी। जो शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं, वो आज से अपने गंतव्य की ओर निकल जाएंगे। यात्रा दो रूप में होती है। जो पंचक से पहले की यात्रा होती है, जब श्रावण लगता है, तो यात्रा एकदम मध्यम रहती है और पंचक समाप्त होने के बाद अपना चरम काल पर आती है। आज लाखों करोड़ों गंगा भक्त, शिव भक्त कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर, शिवालय की ओर निकलेंगे। पंचक में मान्यता है कि बांस से बनी हुई वस्तुओं एवं दक्षिण की ओर यात्रा किया जाना निषेध है। इन्हीं मान्यताओं को मानते हुए गंगा भक्त, शिव भक्त कांवड़िए उसमें यात्रा करने का थोड़ा रुकते हैं। लेकिन आज जैसा कि हमने बताया कि 12:51 के बाद पंचक काल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से अपने आप में पूरा रोमांच, उत्साह और जुनून के साथ शिव भक्त कांवड़िए हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड से गंगा जल लेकर अपने शिवालय की ओर बढ़ेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर आज 12:51 के बाद इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर मेरे साथ। उनसे हम बातचीत करते हैं। मनोज, धर्मनगरी पहले ही कांवड़ियों के रंग में रंगी हुई नजर आ रही थी और अब तो जो देखने वाली बात है, धर्मनगरी हरिद्वार में इस वक्त जो माहौल है वो देखने लायक है। अलग अलग किस्म के खूबसूरत कांवड़ नजर आ रहे हैं। डाक कांवड़ की भी अब शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हरिद्वार में करीब 2 वर्षों के बाद में यहाँ पे कांवड़ मेले का आयोजन किया गया है और यहाँ पे जो जिला प्रशासन ने उसकी उम्मीद जताई गई थी कि करीब यहाँ पे 4 करोड़ कांवड़िए पहुंचेंगे और प्रतिदिन यहाँ पे लाखों की संख्या में जो शिव भक्त जो कांवड़िए वो यहाँ पे गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। आपने देखा है कि आज यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांवड़ियों का स्वागत किया। सूबे के मुखिया है पुष्कर सिंह धामी, वो आज हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने जो है दिल से जो कांवड़ी हरिद्वार पहुंचे उनका यहाँ पे फूल माला पहना के स्वागत किया और उनसे यहाँ पे बड़ी कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे स्वागत सम्मान किया गया, तो कांवड़ियों के अंदर एक बड़ा उत्साह यहाँ पे देखने के लिए मिला। आपने देखे हैं यहाँ पे बीते दिनों भी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि यहाँ पे जो कांवड़े किस तरीके से लोग यहाँ पे जो शिव भक्त है वो कांवड़ लेके आए और एक से एक अनोखी कांवड़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। आपने देखा है कि यहाँ पे बीते दिनों राम मंदिर की भी एक कांवड़ यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। जिस तरीके से रामलला मंदिर की कांवड़ यहाँ पे आई थी, तो उसको देख के लोगों के अंदर बड़ा उत्साह यहाँ पे देखने के लिए। हालांकि अभी पंचक लगे हुए थे, लेकिन आज से पंचक समाप्त हो गए। कहा जाता है कि पंचक में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड तो देवभूमि है, तो कई सारी मान्यताएं हैं, कई नियम हैं जिनको यहाँ के लोग माना करते हैं। और आज अब जब ये पंचक खत्म हो रहे हैं, तो उसके बाद तो कांवड़ियों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। तो अब क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से है? कुछ बढ़ोतरी की गई होगी तमाम चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको करने में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे भी कांवड़ मेले का जब आयोजन हुआ था, तो यहाँ पे गढ़वाल मंडल और महामंडल से करीब 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती यहाँ पे की गई थी। और उसके साथ साथ उसके बाद जब गृह मंत्रालय से यहाँ पे कांवड़ मेले के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा बताया गया था, उसके बाद यहाँ पे वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। डॉग स्क्वाड है, बम दस्ते, BDS है, यहाँ पे कई तरह की जो खुफिया एजेंसी है वो यहाँ पे लगाई गई। यहाँ पे पूरे मेरठ क्षेत्र में लगभग 350 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रोन है, ड्रोन से यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे बिल्कुल, यानी बहुत मुस्तैद नजर आ रहा है पूरा का पूरा पुलिस का अमला और प्रशासन, शासन प्रशासन दोनों ही इस पूरी कांवड़ यात्रा को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए मनोज आपका। कांवड़ यात्रा के अनेक रंग, आस्था के अनेक रंग हमें देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार की ये तमाम तस्वीरें जहां पर अब पंचक खत्म होने के बाद और भी ज्यादा कांवड़ियों की अब भीड़ लगेगी, और भी ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और यहां से जल लेकर अपने गंतव्यों को रवाना होंगे। अलग अलग कांवड़ हमको नजर आ रही हैं हरिद्वार में।
तस्वीरें हम आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं और लगातार तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं।